संगठन के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश के जो हालात हैं, उन हालातों में पूर्व विधायकों की नाराजगी भी इस संगठन की एक बड़ी वजह है। संगठन के लोगों का कहना है कि वो आने वाले टाइम में अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श कर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। फिलहाल 35 विधायकों के इस ग्रुप में हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणव चैंपियन सहित बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। पूर्व विधायक गण हम चाहे किसी भी दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी, उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा। वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की है, ताकि हम भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य के हित में, जनता के हित में, हम भी अपना सक्रिय योगदान, सहयोग, सुझाव ये दे सकें। इसलिए जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मिलने आए थे। और जो देखिए, अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी तो लगभग 30 से 35 विधायक आज हमारी बैठक में आए थे। विधानसभा में हमने बैठक आहूत की थी और बहुत जल्द हम प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों से संपर्क करेंगे और जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है उसकी तैयारी में जुटेंगे। अभी अध्यक्ष कौन बनाया आप लोगों ने? अभी हमने जो सम्मेलन होने जा रहा है हमारा, उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने श्री लाखेराम जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्हें हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है और उसका सम्मेलन में तय होगा कि किस प्रकार की बॉडी इस संगठन की बनेगी। उस सम्मेलन में हम सब लोग तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष औपचारिकता करनी थी हमने, और विशेषकर जो स्टे वैकेट हुआ, बड़ा भारी काम हुआ है। कम से कम प्रदेश की स्वच्छ सही बने, और विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया था सराहनीय कदम था, उनको बधाई देने के लिए। तो फिर और भी जनरल समस्याएं प्रदेश के बारे में थी जो सामूहिक थी, उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चाएं हुई कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, विधायकों, पूर्व विधायकों कि कैसे कैसे उनको जिम्मेदारी दी जाए। जो ब्यूरोक्रेट हर कुर्सी पे बैठाए जा रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों को क्यों न मौका दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि अगर पूर्व विधायक अपने सुझाव विकास कार्यों को लेकर देना चाहते हैं तो ये सकारात्मक पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी कहा कि इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं, तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जो हम रहे ना रहें, लेकिन एक लगातार एक पूर्व विधायकों की एक संस्था बनी रहे जो सरकार के साथ, विधानसभा के साथ उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करे। देखिए, अगर पूर्व विधायकों का जो दल है और जो संस्था बना रहे हैं, वो अगर प्रदेश के हितों के लिए कार्य करती है और प्रदेश के हितों को आगे रखते हुए, अपने स्वार्थों को पीछे छोड़ते हुए अगर प्रदेश की सेवा करना चाहती है तो स्वागत है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि यह सब एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे पूर्व विधायकों ने अपना संगठन बनाने का निर्णय लिया है ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो सके। कहीं ठीक है, क्योंकि वो लोग उन लोग एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जनता की सेवा की है, वो जनता से जुड़े, और ऐसा नहीं कि विधायक ना रहने के बाद वो जनता से कट आउट हो जाते हैं, बराबर वो क्षेत्र में रहते हैं और जनता उनके पास भी आती है। तो अगर वो इस तरह की मांग करते हैं तो मुझे लगता है वो जायज है, और जहां तक सरकार को सुझाव देने की बात है वो भी, उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, वो लोग क्षेत्र के लोग हैं, फील्ड के लोग हैं, जनप्रतिनिधि रहे। अगर वो जनता के लिए कुछ अच्छे सुझाव सरकार को देते हैं तो इसमें भी उनका इस बात का स्वागत करना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार में पूर्व विधायकों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये ग्रुप सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाह रहा है। इसी वजह से सभी विधायकों ने मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की तैयारी की है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। अपने मसलों और राज्य के सरोकारों को लेकर पूर्व विधायक लामबंद हो रहे हैं।
दलगत और वैचारिक मतभेद छोड़कर उन्होंने उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का गठन किया। अंतरिम सरकार में मंत्री रहे लाखीराम जोशी को संगठन की बागडोर सौंप दी गई, जबकि पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया। संगठन बनाने के बाद पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी से सरकारी आवास पर मिले और उन्होंने उनसे संरक्षण मांगा है। उन्होंने स्पीकर से विधानसभा की समिति की तरह ही पूर्व विधायकों की भी एक संवैधानिक समिति बनाने का अनुरोध किया। स्पीकर ने उनके इस सुझाव का स्वागत किया है और इस पर विचार करने का भरोसा दिया है। जोशी के मुताबिक दिसंबर में पूर्व विधायकों का एक सेमिनार देहरादून में होगा, जिसमें संगठन का एजेंडा तय होगा। उनका कहना है कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। पूर्व विधायकों को कोई नहीं पूछ रहा है। संगठन के औचित्य के सवाल पर जोशी ने कहा कि पूर्व विधायकों को पूछ नहीं रहा है कोई, सरकार उन्हें महत्व नहीं दे रही है, जबकि उनमें से कई यूपी के समय के विधायक रहे और उनका लंबा अनुभव रहा है और क्षेत्र की जनता और सरोकारों से लगातार वो जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने मिलकर जो संगठन बनाया, उसमें करीब 30 से 35 विधायक एकजुट हुए। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के उपेक्षित विधायकों ने नाराज होकर इस संगठन को बनाया। हालांकि इन पूर्व विधायकों का कहना है कि यह संगठन उत्तराखंड के विकास को और मजबूती देने के लिए बनाया गया। इस संगठन के गठन को सरकार पर एक तरह का दबाव डालने के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन के सभी पूर्व विधायक दिसंबर महीने में एक बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इस संगठन के बनने में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या उत्तराखंड की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, या फिर इस संगठन का मकसद सरकार के साथ अपने अपने संगठन यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पर कोई दबाव बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी को संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया। हालांकि संगठन का यह दावा है कि उनका यह संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है। यह संगठन राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सलाह देगा ताकि उत्तराखंड को न सिर्फ विकास हो बल्कि आर्थिक तौर पर भी उत्तराखंड मजबूत हो। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी ने कहा कि संगठन में सभी पूर्व विधायक दलगत राजनीति से उठकर उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, इसलिए संगठन को बनाया गया है। पार्टी में उपेक्षा संगठन बनाने की वजह तो नहीं है। ये एक मुद्दा है जो निकलकर सामने आ रहा है कि भले ही पूर्व विधायक ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए उन्होंने संगठन को बनाया, लेकिन सच तो यह है कि अपनी पार्टी में हो रही उपेक्षा के चलते ये सभी पूर्व विधायक एक छत के नीचे आए हैं ताकि राजनीतिक तौर पर एक अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन में कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनके पास बीजेपी और कांग्रेस में प्रदेश स्तर के पद भी हैं। पूर्व विधायकों का कहना है कि प्रदेश में जो हालात है वो ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, अफसरशाही लगातार हावी होती जा रही है। इन हालातों पर नाराजगी भी पूर्व विधायकों द्वारा इस संगठन के गठन की एक बड़ी वजह मानी जा रही। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए हम सब एकजुट हुए, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत भी वही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायकों ने कहा है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि हम इसका स्वागत करते हैं। इस संगठन का काम उत्तराखंड के विकास और आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है, इसके साथ ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी विकास करना है। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी इसका स्वागत कर रही है, लेकिन इसके कई और राजनीतिक मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। पूर्व विधायक संगठन सभी जिलों में प्रभारी बनाकर उन्हें सभी पूर्व विधायकों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी देगा। जोशी के मुताबिक प्रदेश में करीब 148 पूर्व विधायक हैं। हरक सिंह बिष्ट, कर्नवाल, चैंपियन सहित 35 पूर्व विधायक बैठक में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखी जोशी ने दावा किया कि बैठक में करीब 35 पूर्व विधायकों ने शिरकत की है। इनमें से कुछ पूर्व विधायक बीच बीच में आते और जाते रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्नवाल, राजेश चुमाड़ा, माधवर सिंह, तमाम नाम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। रिटायर्ड अफसरों को पुनर्नियुक्ति देने पर मुद्दा उठाया गया है। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष जोशी ने राज्य में सेवानिवृत्ति के बाद अफसरों को पुनर्नियुक्ति देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूर्व विधायकों की राय को महत्वहीन माना जाता है, जिनका सेवा में रहकर योगदान शून्य है। उन्हें अधिकारी रिटायर होते हैं तो उन्हें तुरंत नियुक्ति मिल जाती है। ये बहुत खराब परंपरा है।
बैठक में पूर्व विधायकों ने पेंशन और ब्याज मुक्त ऋण के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने पेंशन बढ़ाने और पूर्व विधायकों को ब्याज मुक्त ऋण देने और समय समय पर उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने पर जोर दिया है। कुछ दिन पहले कुछ पूर्व विधायक उनसे मिले थे। उनका सुझाव था कि वे प्रदेश हित में सरकार और विधानसभा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पूर्व विधायक जनता से जुड़े हैं, वे जमीनी हकीकत जानते हैं। अनुभवी पूर्व विधायकों के पास कई ऐसे सुझाव हैं जो सदन के संचालन को और मजबूती और उसकी गरिमा को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। रितु खंडूरी जी ने ये बयान जारी किया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या तीसरा मोर्चा जो है वो यहाँ पर सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भले ही इसका स्वागत कर रही हो, लेकिन क्या अपनी अपनी पार्टियों से उपेक्षा मिलने की वजह से ये संगठन जो है इसका गठन किया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जैदी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी यहाँ पर जपेंद्र जी आपसे, ये जो तीसरा ये जो मोर्चा है या ये जो एक तरीके से कह सकते हैं जो संगठन का गठन किया गया है, इसे कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी इसे कैसे देख रही है? और सबसे पहले मैं सबकी प्रतिक्रियाएं लूंगी, चर्चा आगे करेंगे। पार्टी के देखने का सवाल नहीं है, यहाँ ये क्लियर है जो ये संगठन बना है तो उसमें कई हमारे पूर्व विधायक उनका कथन ये है कि हम प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो काम आए, प्रदेश के वो योजनाओं में काम आए, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है। अब अगर चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत से टिकटार्थी होते हैं, जिसे टिकट मिलता है और उसमें से कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं, लेकिन नेतृत्व होता है। समाज के अंदर रहकर समाज की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए काम करने की सोच एक पॉजिटिव सोच है और उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर स्वागत करा है कि अगर आप प्रदेश के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता प्रदेश में बढ़ रही है, लोगों का जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है, योजनाओं के ऊपर निरंतर काम हो रहा है। और उसमें सबसे मुख्य पहलू जो है, जो अभी चिंतन शिविर हुआ, वो उत्तराखंड में पहली बार हुआ है 22 वर्षों में। पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक मंच पर लाकर योजनाओं का जो खाका बनाया जा रहा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उन्हें एहसास करा के कि प्रदेश की प्रगति में आप लोगों को निरंतर साथ चलना है और निरंतर आपकी भागीदारी चाहिए। वो जो प्रयास पहली बार हुआ है युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन के नेतृत्व में, तो वो एक बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि नहीं, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, 2 मिनट बस, आधा सेकंड और लेंगे जी। क्योंकि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रणीय राज्यों में शुमार करना, यही केंद्र और राज्य सरकार का एक एजेंडा भी है। और उसी के ऊपर चलते हुए जिस तरह से काम हो रहे हैं, और भविष्य में आने वाले 4-6 महीने में आप देखेंगे जिस तरह से योजनाएं स्पीड अप होनी है, नई योजनाएं बननी है, पर्वतीय जनपदों के विकास को लेकर खाका तैयार होना है, तो ऐसे में अगर ये सब इस तरह से विधायक, पूर्व विधायक भी आगे सरकार का सहयोगी बनना चाहते हैं, सरकार और के साथ साथ प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इसे अच्छी पहल, अगर पॉजिटिव सोच, देखिए पॉजिटिव सोच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव सोच ही है जो प्रदेश को आगे ले जाएगी। अगर वो पॉजिटिव सोच के साथ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इन सब के सहयोग के साथ और भी बेहतर करने में आगे जाए। ठीक है जपेंद्र जी, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव सोच है, लेकिन उत्तराखंड में जो भी घटता है वो यूं ही नहीं घट जाता, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है, और वो हम आगे समझेंगे और जानेंगे भी कि क्या चल रहा है। जैदी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आज संविधान दिवस की आपके चैनल के माध्यम से आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी बहुत बहुत बधाई के लिए के न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि आपने कहा कि विधायकों को भी कहना है, लखराम जोशी जी का भी कहना है कि ये कोई संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। पार्टी, दोनों ही पार्टी के इसके अंदर विधायक शामिल हुए हैं, पूर्व विधायक। और एक सवाल सबसे बड़ा है कि जिस तरह से अभी कुंवर साहब कह रहे थे कि ये संगठन भाजपा की जो अच्छी योजना चल रही है उससे
प्रभावित होकर हुआ है। तो कुंवर साहब ये कोई भाजपा का मोर्चा उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये एक अलग राजनीतिक संगठन है। और शुरू देखिए, जरूरत इसकी इसलिए पड़ती है इस तरह के संगठन की कि सरकार के काम से कोई खुश नहीं है, सरकार में सुनवाई नहीं होती है। पूर्व विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो या कोई आम जनमानस भी हो, जब सरकार में सुनवाई नहीं होती है तो कोई संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और सुनवाई का जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से अभी पिछले 8 महीने के अंदर जो पुष्कर जपेन जी रुक जाइए, मैं सबकी प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। 2.0 शुरू हुआ है, तो इसमें एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुए हैं, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासे हुए हैं, विधानसभा की बैकडोर भर्तियों के खुलासे हुए हैं, कई ऐसे मामले उठे हैं, कई ऐसी हमारी बहन अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, अभी तक वो मामला लंबित है, कई ऐसे मामले हैं जो इस सरकार में उठे हैं। तो ऐसे में जरूरत पड़ती थी, कोई भी संगठन हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सबकी चाहते हैं कि एक प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है जो एक निष्पक्ष तौर पर और ईमानदारी के साथ काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करे और विकास के मुद्दे प्रभावित ना हो। इसीलिए इस तरह के संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुनवाई नहीं है। एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20% कमीशन से शुरू हुआ था उत्तराखंड और आज भी इतना कमीशन जारी है, तो मुख्यमंत्री जी को एक इनडायरेक्टली कहना पड़ता है कि जो मछली ज्यादा मुंह खोलती है वो जल्दी जाल में फंस जाती है। तो इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। पूर्व विधायकों की सुनवाई कहाँ होगी, जहां पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री की सुनवाई इसमें नहीं हो रही है। तो इस तरह के संगठन की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि सरकार अपने काम करने में, अपनी भूमिका निभाने में फेल साबित हुई है। यशील जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। हेमा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए यशी जी कि यहाँ पर तो मेरी बिल्कुल विपरीत राय है जी। और हाँ जी, देखिए 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था उसके बाद में बारी बारी से भाजपा और कांग्रेसी सत्ता में रही हैं। और आज जिस तरह से पूर्व विधायकों ने संगठन बनाया है और प्रदेश की समस्याओं को मतलब लेकर लामबंद हुए हैं, तो विधायक रहते हुए यदि इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया होता, पार्टी को प्राथमिकता ना देकर अगर उत्तराखंड की समस्याओं को सदन में उठाया होता तो आज इन्हें ये संगठन बनाने की आवश्यकता ही ना होती। और जो काम ये आपने विधायक रहते हुए नहीं किया, आज इस संगठन का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी विधायक की स्वीकार्यता उसके काम से होती है। और अब ये विधायक अपनी ही पार्टी के हाशिए में है और पार्टी और जनता द्वारा नकार दिए गए हैं। तो ऐसे में ये संगठन कितना आगे चलेगा ये कहना मुश्किल है। और बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि ये अपनी उपेक्षा के लिए इस से नाराज होकर ये संगठन बना रहे हैं या जनता के हित के लिए ये संगठन बना रहे हैं। तो आप देखिए कि जब ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती, तो कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की भी सरकार रही है, इसका मतलब सुनवाई होती नहीं है। तो इन्हें आप संगठन अब इन्हें पता चल रहा है क्योंकि ये लोग सत्ता में रह चुके हैं और इन्हें पता है कि सत्ता में कोई सुनवाई नहीं होती है। सब अपने अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, सब घोटालों में लिप्त रहते हैं, सब जो है। तो इसीलिए आज उनको सारी सच्चाई इन विधायकों को पता है अपनी अपनी सरकार में रहते हुए। तो आज इन्हें लग रहा है कि हाँ, एक संगठन बनाना चाहिए क्योंकि अब इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनको कौन पूछेगा। इन्होंने अगर काम किया होता तो इनको पूछते लोग, लेकिन इन्होंने भी अपनी सत्ता में रहते हुए यही काम किए हैं। तो जो नाराज हो रहे हैं भाजपा से, वो भी आज इस संगठन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले उन्हें पूछ नहीं रहे और कांग्रेस वाले तो इस समय है ही नहीं सत्ता में। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये संगठन चल पाएगा। ठीक है। वरिष्ठ नेता यूकेडी के पीसी थपलियाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थपलियाल जी, क्या राय है आपकी? देखो, ये प्रयास पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो हाशिए में चले जाते हैं नेता, उन्होंने एक पहले भी प्रयास किया था। गौरव होटल में बड़ी बैठक की थी और वो लगभग 1 महीना भी नहीं चला था। उसमें धनई था जो विधायक रहे हैं टिहरी से, उन्होंने अगुवाई की थी जी। इस समय जो है फिर वही लोग हैं, क्योंकि ये लोग कामकाज तो किए नहीं है कभी और इसलिए खाली महसूस कर रहे हैं और नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। नहीं तो अगर राजनीति अगर सही ढंग से की जाए तो राजनीति एक बहुत बड़ा कठिन विषय है और समाज सेवा का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म होता है। और इन लोगों ने अगर करना ही था तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अगर अपनी जो पार्टी की दीवारों को तोड़कर एकजुट होकर
आगे बढ़ते, ये तो व्यवस्था सुधार की बात कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी में रह के कर रहे हैं। कैसे होगा? बड़ा विडंबना है कि भाजपा का लाखीराम जोशी क्या उसका विरोध करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और कांग्रेस का जो पिटा हुआ मोरा है जो बोलता है क्या वो इसका साथ देगा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या धर्मांतरण पे सख्त सजा हो? ऐसे मुद्दों को लेकर अगर सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़कर सफल हो रही हैं और जो लोग इसको गलत मान रहे हैं तो उनको एड़ी गाड़ कर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये तो मजाक कर रहे हैं और अपने से भी हमसे भी जनता से भी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायिका है, विधायिका का टच जनता से टूट चुका है। अगर लाखीराम जोशी नरेंद्र नगर के विधायक थे जो शुरू में जब बना था ये राज्य, और वो यहाँ पे मत्स्य पालन वगैरह के वो थे जमीन में, मतलब ये यहाँ पे पहले शुरू में मंत्री बने, लेकिन उसके बाद सुबोध उनियाल जैसा तेज तरार नेता आ गया, ओम गोपाल जैसे आ गए, तो ये हाशिए में जाते रहे। अगर इनकी काबिलियत है तो पहले अपनी विधानसभा में सुधार करें, अपनी विधानसभा में इन चुने हुए विधायकों को दीवार पे लगाएं। ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये? मैं जो लोग वास्तव में परेशान हैं इस व्यवस्था से और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी लड़ाई पे ये बाधा एक ब्रेकर का रूप में काम करना चाहते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाएगी। शायद ये भी कोई एक साजिश है, तभी तो आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता स्वागत कर रहे हैं इसका। विधानसभा अध्यक्ष बोल रही स्वागत है इनका, क्योंकि वहां एक विधायक की बात सुनते नहीं है, उधर विधानसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री नहीं सुनता, उधर कई मंत्री हैं वो केवल बंसी बजा रहे हैं। और एक चीज है, बहुत जो हमारी राजनीति है ये बेपटरी हो चुकी है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है चौपट हो चुकी है और जो संसाधन है वो माफियाओं के हाथ में चले गए हैं। ऐसी राजनीति में ये लोग क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे और एक ऐसी लड़ाई इस राज्य में चाहिए जो जनता चाह रही है। ठीक है थपलियाल जी, वापस आएंगे आपके पास। अरुण शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, मैं ब्रेक का चूंकि लगातार कमांड मिल रहा है, मैं वापस आऊंगी आपके पास और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जानेंगे कि क्या वाकई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की। एक तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो गया है जिसमें दोनों ही पार्टियों के पूर्व विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। अगर हम एकजुटता की बात करें तो ये एकजुटता अपनी पार्टी में तो नजर नहीं आ रही, लेकिन संगठन में जरूर नजर आ रही है। और इस संगठन में कहा जा रहा है कि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको रखेंगे। एक तरफ जहां दोनों ही पार्टियां इन लोगों जो पूर्व विधायक हैं उनको उनके इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, उसमें अप्रिशिएशन करें, तो वही दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि ये जितने भी पूर्व विधायक हैं ये अपनी अपनी पार्टियों से उपेक्षा पाकर एक संगठन का गठन कर रहे हैं और एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, मैं आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ जहां पर दोनों ही पार्टियां इसका स्वागत कर रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन हम इसे देख रहे हैं कि क्या ये एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी पार्टियों से उपेक्षा पाकर अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस तरीके के एक संगठन का आयोजन किया जा रहा है। और पीसी थपलियाल जी जैसा ऐसा कह रहे थे कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसे संगठन बन चुके हैं और बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। यसी जी नजरिया अपना अपना होता है। अब कांग्रेस और भाजपा के पैनलिस्ट को गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है जी, और आम आदमी पार्टी और यूकेडी को गिलास आधा खाली दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दूसरे नजरिए से देख रही हैं जी। ये मेरा ये मानना है कि कभी कभी हमको किन्हीं चीजों को पॉजिटिवली ले लेना चाहिए। अगर ये संगठन बना रहे हैं तो इस राज्य का कौन सा नुकसान कर रहे हैं भाई, या ये कौन सा पाकिस्तान से आए हैं ये तो बता दे। ये भी इस राज्य के निवासी हैं, ये भी इस राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हैं और ये इस राज्य के जनता के प्रति जवाबदेह रहे हैं और आज भी हैं। तो ये कोई असामाजिक तत्व तो है नहीं जी, पूर्व विधायक हैं, सम्मानित लोग हैं। अगर ये किसी मतलब उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? आज वो संगठन बना रहे हैं तो गलत क्या है, क्यों चुप रहा है? आखिर उन्होंने यही तो कहा है। उनका जो मुझे जो मंशा लगी है, और मेरी नासिराम जी से काफी देर बाद इस बारे में मुझे उनकी जो मंशा लगी है वो ये लगी है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चीज है कि पूर्व विधायक होने के नाते जब विकास संबंधी बड़े फैसले होते हैं या उनकी विधानसभाओं से संबंधित कोई फैसले होते हैं तो उनको विश्वास में नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ हम देखें कि जितने ब्यूरो चीफ सेक्रेटरी आज तक इस राज्य के रिटायर हुए हैं वो इसी राज्य में समायोजित हुए। रिटायरमेंट के बाद एक तरफ तो आप सरकार से मोटी पेंशन ले रहे हो, दूसरी तरफ आप फिर किसी महत्वपूर्ण ओहदे में बैठ जाते हो, तो ये हक उनका नहीं है? उनका भी तो उतना ही हक है। आखिर उन्होंने भी जनता के बीच से चुनाव लड़के जीत पाई थी और तब विधानसभा में पहुंचे थे। अरुण जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। मैं आपसे लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए दो अलग अलग पार्टियों के पूर्व विधायक एकजुट हो रहे हैं, आपको लगता है ये एक साथ काम कर सकते हैं? बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एक बार बताइए जी, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, क्या आपके यहाँ जिस साल आप रिटायर हुए होंगे उस साल के लोगों का सेमिनार नहीं होता, आप गेट टुगेदर नहीं होता, तब आप नहीं मिलते? जबकि सर्विस के दौरान कई लोगों को आप एक दूसरे को देखना भी पसंद करते हो, तभी तो मिलते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हम किसी कॉलेज में पढ़े और आज भी उस बैच के लोगों का रियूनियन होता है तो हम मिलते नहीं क्या? और ये तो विधायक है, वो सीधे सीधे जनता से जुड़े रहे हैं, सीधे सीधे सरकारों से जुड़े रहे हैं। तो अगर ये समाज को कुछ देना चाहते हैं तो उनका योगदान लेने में हर्ज क्या है? अगर उसमें कोई गलत बात है तो बताइए। अरे भगवान, दूसरी तरफ देखिए, मैंने बोला कि वैचारिक आधार पे राजनीतियां होती हैं। सांप्रदायिक मुद्दे जब आएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो कांग्रेसी विधायक क्या उसका समर्थन करेंगे? अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं ना, अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और इनको कौन से विद्वान है पार्टियों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे।
देखिए विकास की बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि देखिए कि वो, अरे भाई ऐसा होता है कोई? क्या क्या हासिल करेंगे वो? फिर तीसरा मोर्चा मत बोलो, फिर बोलो एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है, दैट्स ऑल। जो मैडम बोल रही हैं ये प्रेशर ग्रुप है और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए है, क्योंकि वो आपकी मैं यही बोला, वो व्यक्ति अपने को समझ रहे थे, आज वो सब एक इसलिए हो रहे हैं कि वो एक ताकत बन सके, तो गलत क्या है? ठीक है अरुण जी और थपलिया जी, अरुण जी की आवाज को प्लीज थोड़ा ठीक किया जाए, उनकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है। कुंवर जपेन जी, आप कुछ कह रहे थे? जी देखिए, पॉजिटिव वे में अगर चीजें हों तो वो कहीं भी प्रदेश के लिए बुरी नहीं है जी, लेकिन अगर पॉजिटिव वे के पीछे, जिसे कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ कर्टन और बिहाइंड द कर्टन जी, अगर बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसा है कि आप सरकार के जो विकास कार्य हैं उन्हें बाधित करने का काम करें, या सरकार के अच्छे कामों को या सरकार की लोकप्रियता को बाधित करने का काम करें, तो ये फिर ना तो ये प्रदेश के प्रति ईमानदारी हुई, ना जनता के प्रति ईमानदारी हुई। तो पॉजिटिव वे में चीजों का स्वागत है, सरकार तैयार बैठी है कि पॉजिटिव वे में चाहे हमारे विधायक हमारे साथ आए, पॉजिटिव वे में हमारे प्रदेश के समाज सेवी साथ आए, पॉजिटिव वे में इंटेलेक्चुअल्स आए, सीनियर सिटीजन्स आए, प्रदेश का कोई भी वर्ग आए, चाहे हमारी मातृशक्ति साथ आए, तो यूथ के इश्यूज को लेकर यूथ की कोई ऑर्गेनाइजेशन साथ आके काम करना चाहती है, तो ये सरकार और संगठन का खुला निमंत्रण है कि प्रदेश की प्रगति के लिए पॉजिटिव वे में जो भी साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है, और उनके सुझावों के आधार पर निश्चित तौर पर योजनाओं को अमली जामा पहनाने में हमें भी आसानी महसूस होगी। ठीक है जपेन जी, जैसे कि अभी थपलियाल जी जिन बातों को कह रहे थे, क्या ये एक साथ पॉसिबल है कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है, वो एकजुट होकर एक मुद्दे पर बात कर पाएंगे? जैसे कि यूसीसी का जिक्र कर रहे थे वो, तो एक तरीके से इसे माना जा रहा है कि फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, अपने आप को महान साबित करेंगे यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों में खुद को। हमने ये बात स्टार्टिंग में ही डिबेट शुरू होते ही कह दिया ना, थॉट क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो निश्चित तौर पर वो जनता भी उनका सम्मान करेगी, जनता में वो भी लोकप्रिय होंगे। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिविटी के साथ आएंगे, उसके पीछे औचित्य कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, तो वो निश्चित तौर पर ना तो वो प्रदेश की जनता को मंजूर होगा और ना आने वाले समय में किसी भी वो दल को मंजूर होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जिस गति से काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो गति आगे बढ़नी है, तो वो विकास कार्य सभी होते रहेंगे जनता के अनुरूप, जनता की भावनाओं के अनुरूप, उत्तराखंड के अनुरूप, उत्तराखंड की विकास की योजनाओं के अनुरूप। हेमा जी, सहमत है जपेन जी की बातों से? देखिए यशी जी, मैं जो है इसलिए प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी का ज्वलंत मुद्दा रहा है, ये केदार भंडारी का रहा है, यूके SSC घोटाला रहा है, विधानसभा भर्ती घोटाला रहा है, तो ये लोग जो अब संगठन बना रहे हैं, कितने लोग इन्होंने आंदोलन किए, कितने लोग इस सड़कों पे उतरे, कितने इन्होंने जो है कितना आवाज उठाई है, जो आज एक संगठन के रूप में तभी ने ये ज्वलंत मुद्दे नजर नहीं आए थे। जिनमें से कोई भी हो कि किसी ने बहुत आवाज उठाई हो, लेकिन आज जो है ये जनता के बीच से अपना जनाधार खो दिया है इन्होंने, और सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए। अगर ये दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि सिर्फ इनको पूछा नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि अंकिता भंडारी में जो है सीबीआई की जांच हो, लेकिन नहीं हो रही है। सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार तो वैसे ही नहीं सुन रही है। अब ये संगठन के रूप में कैसे दबाव बनाएंगे, या भाजपा और कांग्रेस के इसमें विधायक शामिल हुए हैं, क्या ये उनके खिलाफ भाजपा के, क्या उनके अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे अपनी सरकार के अगेंस्ट में? ये तो देखने वाली बात है कि अगर ये किसी उसमें ज्वलंत मुद्दों में खड़े नहीं हो पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो बेकार है इस संगठन का बनाना। ठीक है, वसीजादी साहब। देखिए, अभी कुंवर साहब कह रहे थे कि पॉजिटिव वेज में काम करें। कोई भी संगठन बनता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो विकास के कार्यों को बाधित न करते हुए। जयदेव साहब, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के ही सिर्फ पूर्व विधायकों का संगठन होता, तो क्या आज आप जो अभी बात कर रहे हैं वो कह रहे होते?
देखिए, भाजपा के पूर्व संगठन ऐसे बहुत सारे, मैं भाजपा के नेताओं को जानता हूं। आज तो मैं देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सुर बिल्कुल एक साथ जा रहे हैं। नहीं, एक साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, अभी कुंवर साहब की बात का मैं बात कर रहा था कि देखिए, पॉजिटिव एज का कोई पैरामीटर नहीं होता। सरकार के काम को अच्छा कहने के लिए सरकार की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, सूचना लोक संपर्क विभाग है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन होते हैं। बात तो वो होनी चाहिए। जयदीप साहब अपने दिल से पूछिए ना कि कितने अच्छे कामों की सराहना करते हैं आप। बुरे को बुरा कहे, अच्छे को अच्छा कहे, ये होती है पॉजिटिव वेज। अगर अच्छे को अच्छा कहे और बुरे पर खामोश हो जाए तो इसे पॉजिटिव वे नहीं कहते। पॉजिटिव वे होता है कि बुरे को बुरा कहो, अच्छे को अच्छा कहो, ये पॉजिटिव वे होती है। और अगर संगठन अच्छे पर अच्छा कहे और बुरे पर खामोश हो जाए तो वाकई में दुख होता है। कोई भी संगठन हो, ये नया संगठन बनना है, ये भी इस तरह से काम करेगा तो वाकई अच्छा होगा। लेकिन कई ऐसे मैं समाज सेवी जानता हूं जो भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी भाजपा के नेता के द्वारा या नेत्री के द्वारा कोई ऐसा कैंडल मार्च नहीं देखा जो अंकिता भंडारी के लिए किया गया हो या किरण नेगी के लिए किया गया हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो संगठन है ये कैंडल मार्च लेकर भी निकले। बात कैंडल मार्च का भी नहीं है, सवाल ये है कि आप अच्छे को अच्छा खाओ। तो हो सकता है ना कि अपनी सरकार से न्याय की मांग करें। ये अगर ये संगठन बन रहा है, इतनी ही मंशा साफ है, इतनी ही चीजें एकदम क्लियर दिखाई पड़ रही है, तो ठीक है, हम ये भी ठीक है ना, आप रुक जाइए। फिर पूरी पार्टी के लेकर क्यों कह रहे हैं? फिर हम किसी पर्टिकुलर आप आदमी को कहिए, क्योंकि जब अगर इन्हीं पार्टी के पूर्व विधायक कैंडल मार्च लेकर निकलेंगे तब आप क्या कहेंगे जयदीप साहब? देखिए, सुनिए यशी जी, सवाल यही है कि आप अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। कोई भी संगठन हो, वही सब चीजें मुद्दे होती हैं। और मैंने कहा ना जयदीप साहब, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत डिबेट्स में रोज करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपकी जगह आप नहीं होंगे तो कोई और कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, इस तरीके से हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से सुर एक तरफ जा रहा है ना, उस तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर जा रही है। उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करके रखा है अरुण शर्मा। ठीक है, रुक जाइए जल्दी सब, रुकिए आऊंगी मैं। अभी आज जो आप कह रहे हैं अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, यहाँ पर रोज डिबेट्स होती है। जब हम अच्छे मुद्दों पर भी सरकार की बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपके ही प्रवक्ता पानी पी कर यहाँ पर पार्टी को गरियाते हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि आज क्योंकि अच्छे को अच्छा आप सराह रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो क्या आप इस बात पर सहमत हो कि बुरे पर खामोश हो जाए सब? क्या फिर किस बात फिर आप इस बात को क्यों कह रहे हैं ना जी? देखिए नहीं, अगर आप हमेशा ही अच्छे को अच्छा कह रहे हो, अगर आप हमेशा ही अच्छे को अच्छा कह रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौका परस्ती के साथ इस तरीके की बातें करना तब मुझे आपत्ति है। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज का, किसी भी मुद्दे पर अच्छे का स्वागत होना चाहिए, बुरे का बुरा का स्पष्ट तौर पर आपको बुराई की आपको आवाज उठानी चाहिए। मैंने यही कहा ना कि मैंने किसी भाजपा के नेता को या नेत्री को नहीं देखा कि कोई भी कैंडल मार्च में उतरा हो, क्योंकि अपनी सरकार है तो सबको खामोश है। अपनी सरकार होने पर, अगर कांग्रेस में भी अपनी सरकार होने पर अगर हम लोग खामोश रहते बुरे पर, तो ये हमारी नैतिकता है, अब हमारी गिरी हुई नैतिकता है। ये मैं इस बात पर लगातार कहता हूं। ठीक है, जपेन जी को सुन लेते जल्दी साहब, वापस आऊंगी मैं। जपेन जी, जब भी कोई ऐसा प्रकरण होता है जहां सरकार को तुरंत निर्णय लेना होता है, तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय देने का सवाल हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कोई कोताही नहीं बरती। हमारे युवा मुख्यमंत्री ने कभी कोई कोताही नहीं बरती। दोषियों को, अपराधियों को दंड देना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्र है। अपराधी किसी का नहीं होता, ना अपराधी किसी दल का होता है, ना समाज का होता है, ना परिवार का होता है, ये हमारा मानना है। और जब नेगेटिविटी के साथ अगर कोई चीज निकल के आएगी तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश का नुकसान होगा। उसे ना वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन चाहेंगे, ना प्रदेश की जनता चाहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, फिर चाहे आप कोई भी हो, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप सामाजिक संगठन से हो, राजनीतिक संगठन से हो, आप भूतपूर्व विधायक हो, अभूतपूर्व विधायक हो, आप संस्थाओं के माध्यम से अनेकों ऐसी उपाय भी आते हैं और अनेकों ऐसे सुझाव भी आते हैं जो निश्चित तौर पर सरकार को योजनाओं में सहायक सिद्ध होते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ जो भी आएगा उसका स्वागत है। अगर नेगेटिव थॉट लेके आएगा, नेगेटिविटी के साथ आएगा और उससे लगेगा कि ये एक साजिश के तहत है या सरकार को और प्रदेश को नुकसान देने की दृष्टि से है, तो इसे प्रदेश की जनता, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता इसे कतई बर्दाश्त करने वाली भी नहीं है और सरकार भी इसे बर्दाश्त नहीं। ठीक है अरुण जी, मैंने इस डिबेट में आज इतनी बार पॉजिटिव शब्द सुन लिया है कि मुझे लग रहा है मेरा ब्लड ग्रुप ना पॉजिटिव हो जाएगा ही। और जिस तरीके से
जिस तरीके से आज मैं देख रही हूं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक बात पर इतनी सटीक तरीके से सहमत है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि संगठन बनना है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि दोनों ही पार्टियों ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया है और सामने सामने से स्वागत किया है। ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि वो जी आपने शायद हमारे कथन पे ध्यान नहीं दिया। हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर थॉट यहाँ कोई जयदीप साहब आपके टाइम पे मैं आपके पास आऊंगी। जपेन जी ठीक है, सुन लिया मैंने। अरुण जी। यशी देखिए जी, जहाँ तक संगठन की बात है जी, तो एक चीज मेरे ख्याल से आपने अपनी रिपोर्ट में बोली थी जी कि अभी दिसंबर में इसका सम्मेलन बुलाकर इसका एजेंडा तय किया जाएगा जी। अभी एजेंडा तय नहीं हुआ है जी। अभी केवल शुरुआती 35 लोग इकट्ठे हुए हैं, जबकि अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 142 पूर्व विधायक इस प्रदेश में रह रहे हैं। ये आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मेरी भी लाखीराम जी से आज ही बात हुई है तो उन्होंने भी मुझे यही बताया। देखिए अभी तो यह है कि हर जिले में एक एक पूर्व विधायक को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जिले में रहने वाले वो जितने पूर्व विधायक हैं उनको इकट्ठा करें और उनको इस संगठन के नीचे लाए। अभी तो एजेंडा ही तय नहीं हुआ, हम अभी से क्यों तलवार खींचे? ये तो कल की बात है। जब कल ये लोग अपना किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो तब हम ये देखेंगे कि वो मुद्दा सरकार को सपोर्ट कर रहा है या सरकार को विरोध कर रहा है या इस प्रदेश का विकास का विरोध कर रहा है। आज अगर हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए फिलहाल दूसरी चीज मुझे एक चीज और कहनी है जी। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में देखें जी या विधानसभा और विधान परिषदों में देखें जी तो बहुत से ऐसे विधेयक या बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहां ये लिख के आता है एजेंडे में चर्चा नहीं होगी ब्रैकेट में। अगर कोई विधानसभा या सचिवालय विधानसभा या विधान परिषद राज्यसभा या लोकसभा जिसने कवर करी हो तो जो उस दिन का एजेंडा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो राज्य या देश से संबंधित होते हैं जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है चर्चा नहीं होगी, तो उसमें कोई चर्चा नहीं करता, उसे यूनानिमसली सर्वमान्य तरीके से पास कर दिया जाता है जी। और अभी तो यहाँ वो भी स्थिति नहीं है कि हम ये कहें कि वो विधायक अपनी किसी विधायक ने ये थोड़ी कहा कि वो अपनी पार्टी छोड़ के इस संगठन में आ रहे हैं। अरे अपनी मूल पार्टी में वो रहेंगे, लेकिन उस मूल पार्टी के साथ साथ निश्चित तौर पर एक प्रेशर ग्रुप डेवलप कर रहे हैं जो सरकार को कम से कम ये ध्यान दे कि अगर उनके क्षेत्र में किसी विकास योजनाओं की बात हो रही है तो उनसे चर्चा कर ली जाए, उनके सुझाव आमंत्रित कर लिए जाए। ये केवल मुझे लगता है इतना ही है, बाकी पेंशन या लोन वगैरह की जो चीजें ये सब चीजें साधारण है, उस पर तो बात कर ही देता है। और मैं सत्याल जी ने कहा कि वो कॉमन सिविल कोड पे और उसके कैसे बात करेंगे, तो भाई वो अपनी पार्टी तो छोड़ नहीं रहे ना, जिससे वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होंगे उसके बाद पार्टी की बात करेंगे और जब इस संगठन में होंगे तो वो संगठन की बात करेंगे। दो मुंह होंगे उनके, दो मुंह। ठीक है अरुण जी मैं वापस आऊंगी मैं आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और सीधे दिल्ली ले चलते हैं जहां पर एमसीडी चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कमल के फूल वाला बटन दूसरे नंबर पर है, कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए, खुद तो दबाइए और सबसे आस पड़ोस जानने वाले पहचानने वालों सबसे इतना दबवाइए बाबा कि शाम होते होते वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और जब 7 तारीख को रिजल्ट आए तो 7 तारीख को जिस दिन रिजल्ट खुले तो मैं यहाँ बचेती जी को फोन करूंगा कि बचेती जी यहाँ का रिजल्ट क्या हुआ, तो बचेती जी मुझे बता देंगे कि 12 बजे का इंतजार भाई साहब हमको नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ तो 10 बजे ही एक तरफा रिजल्ट घोषित हो गया है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ और आप सबका मैं
बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ जी, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवता, माँ गंगा, माँ यमुना, पूरी देवभूमि के देवी देवता आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें, आप सबके जीवन को सुखी बनाएं, आपके घर में हर प्रकार से मंगल करें, आप सबकी समृद्धि करें, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चौधरी अनूप कुमार जी भी इस कार्यक्रम में हैं, महामंत्री हमारे किसान मोर्चा चौधरी सुनील जी, मैं इन भाइयों का भी सबका अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली से ऐसी तस्वीरें थी जहां पर एमसीडी चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहां पर उन्होंने वोट अपील की है। चर्चा आज हम कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की, जहां पर दोनों ही पार्टी यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने एक तीसरा मोर्चा खोलने की कोशिश की, एक संगठन बनाने की कोशिश की है, जिसमें एजेंडे पर भी चर्चा होगी। देखना होगा कि ये कितना सफल और कितना असफल होता है। चर्चा हम लगातार इसी पर कर रहे थे। अपलिया जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे राज्य में दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। जो वैधानिक आधार पर राजनीतियां होती थी वो खत्म हो गई है और ये ऐसा लग रखा कि 25-30 बिल्लियां चूहा ढूंढने के लिए निकल पड़ी हैं कि कहीं चूहा मिलेगा, क्योंकि कुछ मिल ही रहा है। थपलिया जी, कभी कभी वो सिक्का मुझे आप लगते हैं जिसके दो पहलू हैं, कांग्रेस एक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कभी कभी आप कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कभी कभी आप भारतीय जनता पार्टी की बात करने लग जाते हैं। कोई भी बात का किधर भी झुकती है। दो ही तो पार्टियां, जब हम चुनाव में खड़े होते हैं और अगर वहां पे भाजपा ने पंडित खड़ा कर रखा है तो लोग बोलते हैं कि ये पंडित को हराने के लिए खड़ा हो रखा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई भी बात करेंगे तो वो किसी न किसी तराजू की तरफ झुकेगा। लेकिन ये राज्य, बार बार बोल रहा हूं मैं कि इस राज्य के जो संसाधन है वो माफियों के हाथ चले गए। 5 साल से इस राज्य में खनन का व्यक्ति केवल चेक देकर खनन लिया हुआ है और अभी खनन बांटने में जिस तरह लड़ाइयां चल रही हैं वो मैं देख रहा हूं। ये क्या करेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यवस्था को सुधारेंगे कि ये व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का जो एजेंडा है वो एजेंडा देखिए, अभी बहुत सिंपल बात थपलिया जी लग रही है कि अगर नहीं करेंगे ये व्यवस्था में कुछ परिवर्तन तो ये नकार दिए जाएंगे। वो तो शुरू में पहले भी नकारे गए हैं, फिर से नकार दिए जाएंगे। हाँ, इनके पीछे अपना इतिहास भी तो है। ये जन नेता नहीं है मैडम। आज दुर्भाग्य ऐसा है कि इस उत्तराखंड में कोई भी जन नेता नहीं। आज मैं किसानों की रैली में गया था देहरादून में और तब देख रहा था मैं कि किस तरह से किसान एक ताकत के रूप में, वो 2 मिनट में उन्होंने बोला कि इतने बजे तक ज्ञापन लेने नहीं आओगे तो तुम्हारे हम चूल्हे हिला देंगे। दौड़ते हुए आए ये वहां पे। किसानों की ताकत को मैं सलाम किया, हम उसमें थे, हमने संबोधित किया और उनसे मांगा हमने कि हमारी मदद करो। इस राजनीति ने हमें निगल लिया है। ठीक है, बिल्कुल खत्म जी। ठीक है, जादी साहब जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था, आपने बात को नेगेटिव लिया। बात कांग्रेस भाजपा के एक साइड होने का नहीं है। सवाल ये है कि कोई संगठन ज्यादा पॉजिटिव लेंगे शुगर नहीं हो जाएगी। जादी साहब जी, कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। मैं कह रही हूँ ज्यादा पॉजिटिव ले लेंगे तो शुगर नहीं हो जाएगी हमें। नहीं, शुगर मुझे ऑलरेडी है। शुगर होना तो नुकसान वाली बात नहीं है। फिर तो आप पॉजिटिव मत लीजिए, आप नेगेटिव ही लीजिए। लड़ रहे हैं, बहुत ताकतवर पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो शुगर से भी लड़ लेंगे, क्या हुआ। सवाल तो ये है कि सिक्के के दो पहलू कहे। थपलिया जी की बात से मैं इतना सहमत हूं कि जिस तरह से वाकई उत्तराखंड का निर्माण किया गया था उस सपने को हम पूरा नहीं कर पाए। नवंबर का महीना बड़ा यादगार महीना होता है। 9 नवंबर को हमें अपना उत्तराखंड मिला था और 22 साल के बाद भी अगर हम विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो वाकई में हम लोग दोनों में गलती है। हम लोग उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए जिन सपनों के निर्माण को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए। और अभी 25 वर्ष की बात कर रहे थे कुंवर साहब, तो रजत जयंती मनाएंगे तो हम चाहते कि एक ऐसा उत्तराखंड हो कि कम से कम हम इस चीज से तो ना झगड़े कि अगर हम यूपी में ही होते तो ज्यादा अच्छे होते। कम से कम ये किसी के मन में ये एहसास ना है। अलग प्रदेश बना है तो हमारे जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत जरूरतें हैं,
वो पूरी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उत्तराखंड एक शहीदों के सम्मान वाला, एक एहसास वाला, घर घर से सैनिक वाला प्रदेश है। तो इस प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भले ही सिक्के के दो पहलू में एक तरफ कांग्रेस रहे, एक तरफ भाजपा रहे। सिक्के के दो पहलू इसलिए कि जब सिक्का उछलता है तो कांग्रेस गिरती है, भाजपा गिरती है, दोनों को ही बराबर मौका मिला। लेकिन सिक्के के पहलू ये भी दर्शाते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। भाजपा अलग विपरीत है, कांग्रेस अलग विपरीत है, हम इस तरफ है, वो उस तरफ है। ये चीज सिक्का भी इस बात को जस्टिफाई करता है। तो इस संगठन को बना है, जैसे कि अभी मेरे भाई अरुण शर्मा जी ने कहा कि अभी इस संगठन का एक सम्मेलन होने दीजिए, सम्मेलन के बाद चीजें सामने आएंगी। लेकिन जैसे शुरुआती चीजें सामने आई हैं उसमें यही है कि विकास के मुद्दे बाधित नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम आपके चैनल पर बात कर रहे थे कि मंत्री पहाड़ नहीं चढ़ते, उन्हें प्रभारी बना दिया गया, लेकिन सब देहरादून में रुके हुए हैं। विधायक जनता के बीच में नहीं जाते हैं, मंत्री जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जब मंत्री नहीं जाते तो जो प्रभारी सचिव बनाए गए वो कहां प्रदेश का विकास से इतना ज्यादा सरोकार रखेंगे, वो कहां प्रदेश के अंदर कोई रात गुजारेंगे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में। तो ये सब मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कोई भी संगठन आवाज उठाता है। एक नया संगठन भी आए, ये भी आवाज उठाएगा, लेकिन ये बहरी सरकार उस आवाज को तवज्जो दे, ये बहरी सरकार उस आवाज का न्याय करे, तो ये तब देखने वाली बात होगी। आपकी पार्टी के लोगों की ना सही, अपनी पार्टी के लोगों की तो सुनेंगे ही ना जपेन जी। अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की नहीं सुनने, पूर्व विधायकों की सुन ले। हम कई बार अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं के मुख से ये सुन चुके हैं अल्फाज कि हम एक बहुत ताकतवर पार्टी से लड़ रहे हैं, हम बहुत ताकतवर पार्टी से लड़ रहे हैं। मुझे पता ही था कि आप इसको कोट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के साथ। ये कहां से आ जाता है? जनता की है लोकतंत्र में, और जनता ताकत वहां सौंपती है, काम करने के लिए ताकत वहां देती है, शक्ति वहां देती है जहां जनता का भरोसा होता है। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भरोसा है, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ताकत दी है। और अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भरोसा हुआ तो कम शब्दों में जपेन जी, जनता ने दोबारा ताकत दी, तो निश्चित तौर पर हमारा मानना ये है कि ये जनता की दी हुई ताकत है और इसे इसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता बार बार ये भूल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। बहुत देखिए, अरे नहीं जपेन जी प्लीज, अभी बहुत समर्थन मिल गया आपको कांग्रेस का। मैं शुरुआत से देख रही हूँ कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सूर्य एक तरफ है। प्लीज ये तो मत ही कहिए कि आज कांग्रेस विपरीत जा रही थी। हेमा भंडारी जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए आप। देखिए यशी जी, इब्तिदाई इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए मतलब वो ये वाला कहावत है ना। अभी देखिए ये संगठन की हकीकत किस से बना है, इनका क्या मकसद है, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि ये किस मकसद से इन्होंने संगठन बनाया है। और अभी तो 35 इनके फेवर में आए हैं कि 3500 ने पहली बैठक में 148 में से 35 जो इनके विधायक आए हैं। और शुरू से ये है, देखिए भाजपा और कांग्रेस एक ही है, उनको अलग अलग मत मानिए, क्योंकि आज तक किसी भी जो घोटाले हुए किसी भी मंत्री को जेल नहीं हुई है। भाजपा अगर आई है तो उसने कांग्रेस को जेल नहीं भेजा, कांग्रेस के किसी मंत्री को नहीं भेजा, और कांग्रेस आई थी तो उसने भाजपा के किसी मंत्री। तो इन लोगों को एक दूसरे की हकीकत पता है कि भाई तुम भी घोटाले करो। अरुण जी, अरे नहीं जपेन जी प्लीज, अभी आप जवाब नहीं चाहिए मुझे, प्लीज 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 जपेन जी, जपेंद्र जी प्लीज नहीं चाहिए। अरुण शर्मा जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। अरुण शर्मा जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए यशी जी, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने से अच्छा ये है जी कि हम सब लोग इंतजार कर ले जी। जब बाल कटेंगे तो नई कितने बाल सामने आ जाएंगे जब कटेंगे। तो उसमें आज हम ये बात करें कि वो बहुत घने बाल या गलिया है, बेकार बात है जी। मुझे ये कहना है कि अभी इंतजार कर लीजिए, ये शुरुआत होती है। जब भी कोई नई चीज आती है तो निश्चित तौर पर एक शुरुआत होती है। शुरुआत के बाद बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें उसके साथ जुड़ी होती है जी। तो अच्छी चीजों को आने दीजिए, बुरी चीजों को छोड़ दीजिए जी। फिर डिबेट ही किस बात की हुई? अभी तो हमारे सामने पिक्चर ही क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक है ना। तो बलियाल जी, जब संगठन नहीं रहेगा या आगे संगठन में जो कुछ भी होगा हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि अब तो संगठन बना है, चर्चाएं तो होती ही रहेंगी। आज जो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है, हो सकता है कल विपक्ष साथ में नजर ना आए।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण जी आपका भी, जपेन जी आपका भी, जयदीप साहब आपका भी, हेमा भंडारी जी, पीसी तपलिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रेशर पॉलिटिक्स की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, इन लोगों ने एक संगठन का गठन कर दिया है। उसके लिए उन्होंने रितु खंडूरी जी से भी मुलाकात की है। रितु खंडूरी जी ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है कि जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टियों के जो पूर्व विधायक हैं, ये अपनी ही पार्टी में चूंकि इनकी उपेक्षाएं हो रही थी, इसलिए एक प्रेशर डालने के लिए अपनी अपनी पार्टियों में इस तरीके की पार्टी का एक गठन कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा वाकई जनहित के मुद्दे हैं या अपने आप को उबारने की कोशिश की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के नजरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।